साथियों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। साथियों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है और बहुत से शिक्षक साथियों ने जो मॉड्यूल 1 के कोर्स 1 है उसको कंप्लीट भी कर लिया है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कोर्स 2 जो होने वाला है उसका भी प्रश्नोत्तरी के संबंध में चर्चा करने के लिए एक वीडियो को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मेरी आत्मा जो है गवाही नहीं दे रही है, लेकिन इस वीडियो को बनाना मेरी मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं जिसमें 10 में 10 का दावा करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उनके गलत हो जा रहे हैं। और एक बार जमा कर देने के बाद आप फिर से उसको कर जरूर लेते हैं, लेकिन वो पहले वाले को ही लेता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कोर्स 2 का प्रश्नोत्तरी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो मैं उस हर प्रश्न को इस वीडियो में डिस्क्राइब करते हुए विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए नजर आऊंगा। इससे क्या होगा कि जो निष्ठा का उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, अगर ये प्रश्न सही है तो क्यों है। तो इस प्रकार से चर्चा परिचर्चा करके इस प्रश्नोत्तरी को हल करने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रश्नोत्तरी करेंगे तो एक से अधिक बार जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो प्रश्नों का क्रम भी बदल जाता है और कभी कभी जो आपके एक प्रश्न के जो 4 ऑप्शन हैं उनका क्रम भी बदल जाता है। इसलिए प्रश्नों को हल करते समय हमेशा केवल इसका दूसरा होगा, इसका पहला होगा, इसका तीसरा होगा, ऐसा करके आपको हल नहीं करना है। अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही इसको हल करना है। चलिए आते हैं प्रश्नोत्तरी पर। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। दूसरों की राय लेकर, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना और विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। तो इसमें दूसरों की राय लेना केवल राय लेकर के नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरों की जो राय होगी वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना ही मात्र उसकी संवेदनशीलता को नहीं बता सकता। दूसरे की भावनाओं का कद्र करना। अब दूसरे की भावनाओं को कद्र तो करना ही चाहिए, दूसरे की भावनाओं को कद्र भी करना चाहिए, उसके विचारों को भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल अपना विचार थोपते रहे और दूसरे की बात को वो सुने ही नहीं। इसलिए हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर ही काम करना चाहिए। और अगला है विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर लगा कि दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर ही शिक्षक जो है अपनी संवेदनशीलता के गुण को दर्शा सकता है। तो इसका ये उत्तर जो है मेरे हिसाब से सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। इस प्रश्न का अर्थ ये है कि अपने जो स्कूल है और स्कूल के अंदर जो कक्षाएं हैं उसमें एक वातावरण स्वस्थ बनाया जाए। ऐसा वातावरण बनाया जाए कि बच्चे भी जो हैं उसमें आने के लिए लालायित रहें, उनको घर से अच्छा स्कूल लगे। तो इसमें ऐसा बनाने के लिए शिक्षकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और नियंत्रण, संवेदनशीलता और आशंका और संवेदनशीलता तथा देखभाल। तो इसका जो चौथा उत्तर है संवेदनशीलता और देखभाल, ये सही होगा, क्योंकि सहानुभूति और देखभाल रखने से खाली समस्या का समाधान नहीं हो सकता, खाली कंट्रोल करने से भी नहीं हो सकता। इसमें है संवेदनशीलता और आशंका। संवेदनशीलता आप रखते हैं उसके किसी भी समस्या के साथ और मन में है कि पता नहीं ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो संवेदनशीलता भी करें और उसका देखभाल भी करें। तो ये जो चौथा उत्तर है ये सही लग रहा है मुझे, इसमें हम टिक कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न दे रहा है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? तो व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, निर्णय लेने में मदद करना और व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना।
तो ये जो यहाँ प्रश्न में ध्यान से देखिए, प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है बोल रहा है। तो व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना माने आसान बनाना, ये तो होना चाहिए। भावनाओं को समझने में भी आसानी, ऐसा कुछ करे कि आसानी से किसी दूसरे की भावनाओं को समझ जाए, ये भी होना चाहिए। निर्णय लेने में मदद करना, ये भी होना चाहिए। और व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, मतलब ये केवल एक व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान अगर करता है तो वो जो है उसके प्रभावी सहायक की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये उत्तर मुझे सही लग रहा है, इस पर मैं टिक करके आगे बढ़ता हूं। इसमें है चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों की निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह व्यवहार और कार्य, गैर मौखिक भाव और मौखिक अभिव्यक्ति। गैर मौखिक भाव का मतलब कि मुंह से वो नहीं बोल सकता, अपने हाव भाव से प्रदर्शित कर रहा है। मौखिक अभिव्यक्ति माने बता दे रहा है मौखिक, और उसका व्यवहार और कार्य, और एक दूसरे नंबर पर दिया है सभी। तो ये मुझे लगता है कि ये सभी गुणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए ये मुझे उत्तर सही लगता है और मैं इस पर टिक लगा दिया। आगे चलते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो एक है सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, ये तो संभव ही नहीं है। वास्तविकता परीक्षण, ये भी संभव नहीं है। दृंडु से निपटना चौथे नंबर पर, ये भी नहीं है। और दृष्टिकोण जानना, ये मुझे सही लग रहा है, इस पर हम टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। अगला एक प्रश्न है, तदानुभूति है। तदानुभूति शब्द जब आप लोग पढ़े होंगे तो आया होगा कि तदानुभूति क्या है। तो किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, उसमें शुरू में ही दिया है कि किसी और की तरह महसूस करना और सोचना तदानुभूति कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमको किसी के कष्ट को समझना है तो हमको अपने आप को उस स्थान पर रखना चाहिए और तब सोचना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर है किसी और की तरह महसूस करना, तीसरे नंबर पर है, और इस पर टिक लगा के मैं आगे की ओर चल रहा हूं। इसमें एक प्रश्न आया है, अगला प्रश्न जो है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के समूह के बीच में ये दृढ़ ऐसा करके लिखा है, लेकिन ये द्वंद्व है। द्वंद्व माने आपस में लड़ाई हो रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो आप क्या उपाय करेंगे। तो इसमें बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे कि सर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप ही देख लीजिए। तो ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रधान पाठक के नज़र में फिर आपकी कमजोरी यहाँ दिखने लगेगी। मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, मतलब लड़ो मरो करके छोड़ देंगे, तो फिर हमारे शिक्षक होने का मतलब क्या हुआ। तो ये भी नहीं होगा। अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। तो ये भी एक तरह से सही हो सकता है, लेकिन अपने अधिकार का उपयोग तो हम कर सकते हैं, शिक्षक हैं, छात्र हमारे सामने कुछ बोलेंगे नहीं, हम फैसला भी कर देंगे, लेकिन ये फैसला केवल उस समय के लिए होगा। बाद में कुछ अगर होता है, अगर हम वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। कहने का मतलब कि सारे बच्चों को एक जगह बैठाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनको एक दूसरे से बात करके समस्याओं को हल करने का प्रयास निकालेंगे। तो ये जो बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, ये मुझे सही लग रहा है, इस पर मैं टिक लगा देता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न ये है कि शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, मतलब अगर वो जो करता है उसको करने दिया जाए। उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, मतलब वो जो करना चाह रहे हैं तो उनको रोकिए टोकिए मत। ये पहला, और दूसरा जो है उसी टाइप से है, आंख से संपर्क करके और उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। तो आंख से संपर्क करने का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिखा है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। इसमें ये होना चाहिए था कि शिक्षक छात्रों की वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसमें ये दिया हुआ है कि
उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, आंखों से संपर्क करके, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर मतलब कि वो जो करते हैं करने दो, तो ये सही नहीं है। उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, ये भी सही नहीं है कि जहां वो जाना चाहें उनको जाने दो, जो मन करे उनको करने दो, ये भी ठीक नहीं है। उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, तो ये हर आदमी को वरीयता तो दिया नहीं जा सकता, एक समय में एक ही को दिया जा सकता है, तो ये भी सही नहीं है। आंखों से संपर्क करके, आंखों से संपर्क करके कहने का मतलब उनको देख करके ही पता चल जाए, बच्चे के हाव भाव से ही पता चल जाए कि वो आज दुखी है कि सुखी है, क्या करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से जो आंखों से संपर्क करके उत्तर है, ये मुझे सही लग रहा है, मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। अब क्या अनुभव कर सकें? तो ये 4 चीजें दी हुई हैं यहाँ। अलग और देखने योग्य, सुरक्षित और स्वीकृत, एकांत और सतर्क, संरक्षित और अनिश्चित। तो ये गलती से देखिए यहाँ टिक लग गया है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ होगा अलग और देखने योग्य, सुरक्षित और स्वीकृत, एकांत और सतर्क, संरक्षित और अनिश्चित। संरक्षित है लेकिन अगर उसमें अनिश्चितता का भाव है तो ये नहीं होगा। एकांत और सतर्क, एकांतवासी अगर बन जाए छात्र तो भी अलग और देखने योग्य, अपने आप को एक दूसरे से अलग माने समझने लगे कि मैं कुछ विशेष दिखूं, तो ये भी सही नहीं है। एक दूसरे का वो पत्ता काटने का कोशिश करेंगे, वैमनस्यता और द्वेष भी उनके अंदर आ जाएगा। तो जो सुरक्षित और स्वीकृत ऑप्शन है, यही ऑप्शन सही है और इसमें आप टिक लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा संवेदनशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? तो जैसे हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, दूसरा है आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना और छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो यहाँ देखिए संवेदनशील शब्द से ही आता है कि दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, दूसरे के सुख से सुखी हो, और इसमें एक ये होना चाहिए कि दूसरे की भावनाओं को समझे। यदि कुछ ऐसा काम लगता है कि मैं कर दिया और किसी को खराब लग रहा होगा तो जा करके उसको समझाए। तो इस प्रकार से इसमें जो गुण दिए हुए हैं, यदि अगर वह शिक्षक है तो छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे और उसकी समस्याओं पर ध्यान दे और उसके निराकरण को करने में वो सक्षम हो। तो जो छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना जो उत्तर है, मेरे हिसाब से सही है, मैं इस पर टिक मार देता हूँ। और इस प्रकार से देखिए कि यहाँ लिखता है सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10। ये बोल रहा है कि आपने टोटल 10 क्वेश्चन हैं, उसमें 10 में 10 के जवाब दिए, कौन सा जवाब सही है गलत है इसका मतलब यहाँ नहीं है। और क्वेश्चन स्किप्ड माने आपने कितने क्वेश्चन छोड़े, तो मैंने एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, इसलिए अब इसको मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट जैसे ही करता हूँ तो देखिए यहाँ स्कोर लिखता है 10 आउट ऑफ 10 और समय मैंने लिया है 14 मिनट 40 सेकेंड। इसके बाद जब मैं ऐसा कर देता हूँ, यू जस्ट कंप्लीटेड प्रश्नोत्तरी आएगा और उसके बाद मैं जब नेक्स्ट को करूँगा तो एक इस प्रकार का देखिए मैसेज आता है हमेशा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। इसमें ये बोलता है कि यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर दिस कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज। ये अधिकतम समय लिखता है, इट विल टेक 24 आवर फॉर योर कोर्स प्रोग्रेस टू रिफ्लेक्ट एज 100%। मतलब यदि ग्रीन टिक नहीं हो रहा है, आपने पूरी तरह से कोर्स को कर लिया, ये रिफ्लेक्ट होने में 24 घंटे लग सकते हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी ही सावधानी पूर्वक मॉड्यूल 1 के कोर्स 2 के सारे प्रश्नोत्तरी को करके सफलतापूर्वक अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।